जब पूरा संसार सो रहा होता है, जब दरवाजे बंद होते हैं, जब पर्दे गिरा दिए जाते हैं और जब इंसान ये मान लेता है कि अब कोई नहीं देख रहा, तब भी एक आंख खुली रहती है। वो आंख न क्रोध से भरी होती है, न दया से, न प्रेम से, न घृणा से। वो आंख केवल देखती है तुम्हारा सच, तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म। आज की कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी युद्ध की नहीं है और न ही किसी चमत्कार की। आज की कहानी उस अस्तित्व के बारे में है जिसे कभी पूजा नहीं मिली, जिसके नाम पर मंदिर नहीं बने और जिसकी कोई जय जयकार नहीं हुई, फिर भी जिसके बिना न्याय असंभव है। आज की कहानी है चित्रगुप्त की, कर्म का सबसे अकेला साक्षी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी। ये वो जगह है जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम उन पात्रों की बात करते हैं जो हमारे जैसे हैं, जो गलतियां करते हैं, जो पछताते हैं और जो बदलने की कोशिश करते हैं। आज की ये कहानी बच्चों को सिखाएगी कि झूठ कभी छोटा नहीं होता। ये युवाओं को बताएगी कि नियत सबसे भारी होती है। ये बड़ों को याद दिलाएगी कि कर्म से कोई नहीं बचता और ये बुजुर्गों को ये एहसास कराएगी कि जीवन का हिसाब उम्र से नहीं, कर्म से तय होता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए और चलिए उस संसार की ओर जहां न बहस होती है, न सिफारिश चलती है और न ही कोई रिश्वत काम आती है। ये यात्रा है न्याय के उस लोक की जहां केवल कर्म बोलते हैं। बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी पर शहर नहीं थे, जब राज्य नहीं थे और जब कानून की किताबें नहीं लिखी गई थी, तब भी न्याय मौजूद था। उस न्याय का स्थान था यमलोक, जहां आत्माएं जन्म और मृत्यु की यात्रा पूरी करने के बाद पहुंचती थी। यही ये तय होता था कि आत्मा को आगे किस मार्ग पर जाना है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा उठता रहा, जब देवता भी भावनाओं में बंध सकते हैं, जब राजा अहंकार में अंधे हो सकते हैं और जब साधु भी कभी कभी डगमगा सकते हैं, तब न्याय कौन करता है? सत्य यह है कि न्याय कोई नहीं करता, न्याय अपने आप होता है और उस न्याय की नींव होती है कर्म। हर छोटा कर्म, हर अधूरा सच, हर दबाया गया आंसू और हर छुपाया गया अपराध, सब कुछ दर्ज होता है। ये लेखा कहीं और नहीं, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व के पास सुरक्षित रहता है जो न दंड देता है और न पुरस्कार। वो केवल लिखता है समय, तिथि, स्थान, भावना और नियत। ये लेखा न मिटाया जा सकता है और न बदला जा सकता है। इस लेखे का रक्षक है चित्रगुप्त। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसने सबके कर्म देखे, उसके अपने अकेलेपन का हिसाब कौन रखता है? जिसने हर आत्मा का सच लिखा, उसके मौन को कौन पढ़ता है? आज की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। अध्याय 1, जन्म से पहले की जिम्मेदारी। ये समय पृथ्वी का नहीं था। ये स्थान किसी देश, किसी राज्य या किसी नगर की सीमा में नहीं आता था। ये स्थान था ब्रह्मलोक, जिसे पौराणिक ग्रंथों में सृष्टि का मूल केंद्र माना गया है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये काल सृष्टि के आरंभ का था, जब समय को वर्ष, महीने या दिन में नहीं बांटा गया था। इसे सृष्टि का प्रथम काल कहा गया है। तिथि और वर्ष मानव गणना से पहले के माने जाते हैं। ब्रह्मलोक में उस दिन असामान्य शांति थी। चारों ओर प्रकाश था, लेकिन वो आंखों को चुभता नहीं था। वह प्रकाश ज्ञान का था, व्यवस्था का था। उसी लोक में ब्रह्मा स्थित थे, सृष्टि के रचयिता। उनके सामने एक समस्या खड़ी थी। सृष्टि रच दी गई थी, जीवों को जन्म दे दिया गया था, भावनाएं भी दे दी गई थी। इच्छा, क्रोध, मोह, लोभ, करुणा, प्रेम, सब कुछ। लेकिन ब्रह्मा जानते थे कि जहां भावनाएं होंगी, वहां गलती भी होगी, और जहां गलती होगी, वहां न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय न कोई राजा था, न कोई न्यायालय, न कोई दंड संहिता थी और न कोई लिखित कानून। ब्रह्मा ये भी जानते थे कि यदि न्याय भावनाओं के आधार पर होगा, तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसे अस्तित्व की कल्पना की
जो न किसी से प्रेम करे न किसी से घृणा, जो देव न हो न दानव हो और न ही मनुष्य हो। उसी क्षण ब्रह्मा के मन से एक विचार उत्पन्न हुआ। उसी विचार से एक रूप प्रकट हुआ। शांत चेहरा, स्थिर दृष्टि और हाथों में लेखा रखने का साधन। यही था चित्रगुप्त। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मलोक में हुआ। न कोई उत्सव हुआ, न कोई घोषणा, न कोई जयकार गूंजी। उनका अस्तित्व किसी युद्ध विजय की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने चित्रगुप्त से कहा कि तुम्हारा कार्य सृष्टि का सबसे कठिन कार्य होगा। तुम्हें हर जीव के कर्म लिखने होंगे। केवल कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की नीयत भी। तुम्हें समय लिखना होगा, स्थान लिखना होगा और वो भावना भी लिखनी होगी जिसके साथ कर्म किया गया। ब्रह्मा ने स्पष्ट किया कि ये लेखा किसी एक जीवन का नहीं होगा। ये लेखा जन्मों का होगा। ये लेखा तब भी लिखा जाएगा जब कोई देख नहीं रहा होगा, तब भी जब स्वयं वो जीव ये भूल जाएगा कि उसने क्या किया था। चित्रगुप्त ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस कार्य के बदले उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें पूजा मिलेगी या नहीं, उनका नाम लिया जाएगा या नहीं। उन्होंने केवल सिर झुकाया और उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। यहीं से चित्रगुप्त का अकेलापन शुरू होता है, क्योंकि जो सबका सच लिखता है उसे अपना सच कहने का अधिकार नहीं दिया जाता। जो सबके कर्म देखता है उसे किसी के कर्म पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होती। ब्रह्मा ने अंतिम निर्देश देते हुए कहा कि तुम्हें यमलोक में निवास करना होगा। वहीं से ये व्यवस्था चलेगी। यमराज निर्णय सुनाएंगे, लेकिन निर्णय का आधार तुम्हारा लेखा होगा। तुम न किसी का पक्ष लोगे न किसी का विरोध करोगे। उसी क्षण चित्रगुप्त को यमलोक भेज दिया गया, बिना विदाई, बिना सम्मान, बिना किसी शोर के, क्योंकि न्याय का कार्य हमेशा शांत होता है। और इस तरह एक ऐसा अस्तित्व यमलोक पहुंचा जिसने कभी जन्म नहीं लिया, फिर भी हर जन्म का हिसाब अपने पास रखा। अध्याय 2। यमलोक में पहला दिन। स्थान था यमलोक। ये कोई पृथ्वी का नगर नहीं था, न किसी राज्य की सीमा में आता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमलोक को मृत्यु के बाद आत्माओं का न्यायिक लोक माना गया है। ये घटना सृष्टि के प्रारंभिक काल में घटित मानी जाती है, जिसे परंपरा में प्रथम कल्प का समय कहा गया है। इस काल की कोई पृथ्वी आधारित तिथि या वर्ष नहीं बताए जाते, क्योंकि ये मानव समय गणना से पहले का युग माना जाता है। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे तब वहां कोई उत्सव नहीं था। कोई शंख नहीं बजे, कोई स्वागत द्वार नहीं सजा। यमलोक का वातावरण शांत था, लेकिन वो शांति भारी थी, जैसे हर दीवार, हर मार्ग और हर द्वार ने अनगिनत आत्माओं की कहानियां सुन रखी हों। यमलोक का पहला दृश्य चित्रगुप्त के लिए चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि स्पष्ट था। वहां कोई भ्रम नहीं था। एक सीधी व्यवस्था थी। आत्माएं आती थी, अपने कर्मों के अनुसार ठहरती थी और आगे के निर्णय की प्रतीक्षा करती थी। यमराज उस समय अपने आसन पर विराजमान थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमराज को धर्म का प्रतिनिधि माना गया है। उनका कार्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना था। लेकिन उस दिन यमराज ने स्वयं को अधूरा महसूस किया, क्योंकि निर्णय देने के लिए आधार चाहिए होता है। तभी चित्रगुप्त को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। कोई औपचारिक परिचय नहीं हुआ। ब्रह्मा के निर्देश पहले ही यमराज तक पहुंच चुके थे। यमराज जानते थे कि अब उनके सामने खड़ा ये अस्तित्व उनके निर्णयों की रीढ़ बनने वाला है। यमराज ने केवल इतना कहा कि यहां तुम्हारा कार्य शुरू होता है। यमलोक में हर आत्मा का लेखा तुम्हारे पास होगा। जो तुम लिखोगे उसी पर निर्णय होगा। यदि लेखा अधूरा होगा तो न्याय अधूरा होगा। चित्रगुप्त ने मौन में सिर झुका दिया। उस मौन में सहमति भी थी और जिम्मेदारी भी। उसी क्षण उन्हें वो स्थान दिखाया गया जहां वे बैठकर कर्म लेखा रखेंगे। ये स्थान यमराज के आसन से थोड़ा नीचे था।
ये अंतर केवल ऊंचाई का नहीं था, ये भूमिका का अंतर था। यमराज बोलते थे, चित्रगुप्त लिखते थे। यमराज निर्णय सुनाते थे, चित्रगुप्त कभी निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। यही व्यवस्था थी। यमलोक में पहला कार्य उसी दिन शुरू हुआ। एक आत्मा लाई गई। वो पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य था। कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं। परंपरागत कथाओं के अनुसार वो आत्मा मध्य देश के क्षेत्र में, आज के उत्तर भारत के भूभाग में, एक छोटे ग्राम में जन्मी थी। उसका जीवन काल लगभग 50 वर्ष माना गया। उसकी मृत्यु की तिथि भी उसी लोक में दर्ज थी। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने लेखा खोला। उसमें केवल कर्म नहीं थे, बल्कि हर कर्म के पीछे की नीयत भी दर्ज थी। जहां दान था, वहां अहंकार भी लिखा था। जहां सेवा थी, वहां स्वार्थ भी दर्ज था। यमराज ने पहली बार समझा कि न्याय केवल कर्म से नहीं, नीयत से होता है, और नीयत को देखने की क्षमता केवल चित्रगुप्त के लेखे में थी। उस दिन यमलोक में निर्णय हुआ। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिया गया। न अधिक दंड, न अनावश्यक कृपा, केवल संतुलन। लेकिन उस निर्णय के बाद जब यमलोक शांत हुआ, तब चित्रगुप्त वहीं बैठे रहे। उनके पास कोई लौटने की जगह नहीं थी। न कोई संवाद था और न कोई विश्राम। उनके लिए हर दिन एक जैसा था। यहीं से उनका मौन स्थायी हो गया, क्योंकि जो हर आत्मा का सच जानता है, वो किसी से कुछ कह नहीं सकता। यमलोक में ये पहला दिन था, और इसी दिन ये भी स्पष्ट हो गया कि यमराज न्याय के मुख है, लेकिन न्याय की आंखें चित्रगुप्त है। अध्याय 3, राजाओं के कर्म। समय बीतता गया। यमलोक में आत्माओं का आना कभी रुका नहीं। साधारण मनुष्य आए, व्यापारी आए, साधु आए, और फिर वे भी आए जिनके नाम पृथ्वी पर इतिहास बन चुके थे। ये वे लोग थे जिन्हें संसार राजा कहता है। ये घटनाएं पौराणिक काल के उस चरण से जुड़ी मानी जाती है जब पृथ्वी पर राज्य व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। स्थान अलग अलग थे। कोई मगध के क्षेत्र से आया, जिसे आज के बिहार राज्य का प्राचीन भूभाग माना जाता है। कोई अवंती से आया, जो वर्तमान मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित माना जाता है। कोई उत्तर पश्चिम दिशा के राज्य से आया, जहां आज पंजाब और हरियाणा का भूभाग आता है। काल लगभग द्वापर और उससे पहले का माना जाता है, जहां तिथियां राज्य अभिलेखों और परंपराओं से पहचानी जाती है। पहला राजा जो यमलोक में लाया गया, उसने पृथ्वी पर अपना जीवन वैभव में बिताया था। सोने के सिंहासन, विशाल महल और हजारों सैनिक उसके आदेश पर चलते थे। उसके जन्म की तिथि राजवंश के अभिलेखों में दर्ज थी और मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। जब उसका लेखा खोला गया तो दान भी दर्ज था। उसने मंदिर बनवाए थे, ब्राह्मणों को भूमि दी थी और उत्सवों में धन लुटाया था। लेकिन उसी लेखे में यह भी लिखा था कि दान के पीछे उसका उद्देश्य प्रशंसा था। उसने भूखे को भोजन दिया, लेकिन अपनी मूर्ति के सामने। उसने न्याय किया, लेकिन अपने नाम की मुहर के साथ। चित्रगुप्त ने सब कुछ वैसा ही लिखा था जैसा हुआ था, न बढ़ाकर न घटाकर। यमराज ने निर्णय सुनाया। राजा को न पूर्ण पुण्य मिला और न पूर्ण दंड। उसे वही मिला जो उसके कर्मों का संतुलन था। उस क्षण राजा पहली बार समझ पाया कि सिंहासन यमलोक में किसी काम का नहीं होता। इसके बाद दूसरा राजा लाया गया। उसका राज्य छोटा था। उसका नाम इतिहास में उतना प्रसिद्ध नहीं था। वो पृथ्वी पर साधारण वस्त्र पहनता था और अपने सैनिकों के साथ बैठकर भोजन करता था। उसके युद्ध कम थे, लेकिन उसके निर्णय कठिन थे। उसके लेखे में दान कम था, लेकिन नीयत साफ थी। उसने कर घटाया था बिना घोषणा के। उसने विधवाओं की सहायता की थी बिना श्रेय लिए। उसने युद्ध जीते थे, लेकिन अनावश्यक रक्तपात नहीं किया था। चित्रगुप्त के लेखे में यह भी दर्ज था कि कई बार उसने अकेले में रोकर निर्णय बदले थे, ताकि किसी निर्दोष को पीड़ा न हो।
यमलोक में उस दिन एक अलग शांति थी। यमराज ने निर्णय सुनाया और आत्मा को उच्च मार्ग दिया गया। इसके बाद एक और राजा आया। वो युद्ध प्रिय था। उसकी मृत्यु भी युद्ध में हुई थी। उसके लेखे में विजय थी, लेकिन साथ ही निर्दोषों का रक्त भी दर्ज था। उसने राज्य बढ़ाया था, लेकिन भय के बल पर। जब उसका लेखा पढ़ा गया तो यमलोक में मौन छा गया, क्योंकि सत्ता से किया गया हर अन्याय सामान्य व्यक्ति के अन्याय से अधिक भारी होता है। यमराज ने निर्णय दिया, और वो निर्णय कठोर था, लेकिन न्यायपूर्ण। इन सभी राजाओं के जाने के बाद चित्रगुप्त वही बैठे रहे। उन्होंने किसी राजा को विशेष दृष्टि से नहीं देखा। उनके लिए सभी आत्माएं समान थी। मुकुट, तलवार और सेना सब पृथ्वी पर ही छूट चुके थे। यमलोक में केवल कर्म साथ आते हैं। यही ये सत्य और स्पष्ट हुआ कि कर्म कभी पद नहीं देखते। कर्म केवल नियत देखते हैं, और नियत को दर्ज करने वाला कोई और नहीं बल्कि चित्रगुप्त है। उस दिन के बाद यमलोक में ये बात स्थापित हो गई कि राजा होना न्याय से ऊपर नहीं बनाता, और चित्रगुप्त का लेखा किसी भी सिंहासन से ऊंचा होता है। अध्याय 4। साधारण मनुष्य की असाधारण कहानी। यमलोक में उस दिन कोई राजा नहीं आया था, कोई सेनापति नहीं, कोई प्रसिद्ध नाम नहीं। उस दिन जो आत्मा लाई गई वो पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य थी। न उसके नाम से इतिहास लिखा गया था, और न ही उसके जन्म पर कोई उत्सव हुआ था। ये आत्मा पृथ्वी के उत्तर भारत क्षेत्र के एक छोटे नगर से आई थी। स्थान था वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का एक कस्बा, जिसका उल्लेख स्थानीय अभिलेखों में मिलता है। उसका जन्म वर्ष 1960 माना गया है और मृत्यु वर्ष 2020। मृत्यु की तिथि शीत ऋतु की एक सामान्य सुबह दर्ज है। उस मनुष्य का जीवन देखने में बहुत साधारण था। वो न बहुत धनी था और न बहुत निर्धन। सुबह काम पर जाता था, शाम को लौटता था और परिवार के साथ जीवन बिताता था। किसी ने उसे महान नहीं कहा और किसी ने उसे बुरा भी नहीं कहा। जब चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला तो पन्ने बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन हर पन्ना भारी था। उसमें बड़े दान नहीं थे, बड़े अपराध भी नहीं थे। उसमें छोटे छोटे कर्म थे जो रोजमर्रा के जीवन में किए जाते हैं। एक स्थान पर लिखा था कि उसने एक दिन अपने लाभ के लिए झूठ बोला था। उस झूठ से किसी का जीवन नहीं बिगड़ा, लेकिन किसी का विश्वास टूटा था। उसी लेखे में यह भी लिखा था कि उसी दिन उसने एक भूखे बच्चे को बिना कुछ कहे भोजन कराया था। एक और पंक्ति में दर्ज था कि उसने अपने माता पिता की सेवा की थी, लेकिन कभी कभी मन में खीज भी महसूस की थी। सेवा का कर्म दर्ज था और खीज की भावना भी। चित्रगुप्त ने यह भी लिखा था कि उसने कई बार सही बात जानते हुए भी चुप रहना चुना, क्योंकि उसे टकराव से डर लगता था। ये चुप्पी किसी को चोट नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन सच को कमजोर कर रही थी। यमराज ने लेखा ध्यान से सुना। वहां कोई भारी पाप नहीं था, लेकिन कोई पूर्ण निस्वार्थता भी नहीं थी। ये वही जीवन था जो करोड़ों लोग जीते हैं, न पूरी तरह उजला और न पूरी तरह अंधेरा। तभी उस आत्मा ने पहली बार बोलने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि उसने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने कहा कि उसने बस वही किया जो परिस्थितियों ने उससे करवाया। चित्रगुप्त ने उस क्षण भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके लेखे में परिस्थितियां भी दर्ज थी। वहां लिखा था कि कई बार परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन विकल्प मौजूद थे। यमलोक में उस दिन एक गहरी शांति थी। यमराज ने निर्णय दिया, न कठोर दंड और न विशेष कृपा। आत्मा को सुधार के मार्ग पर भेजा गया, एक ऐसा मार्ग जहां उसे अपने छोटे छोटे कर्मों का अर्थ समझने का अवसर मिलेगा। उस आत्मा के जाने के बाद चित्रगुप्त ने लेखा बंद किया। वो लेखा किसी राजा के लेखे से कम नहीं था, क्योंकि साधारण जीवन में किया गया हर छोटा कर्म अपनी सच्चाई में बहुत बड़ा होता है। यही ये स्पष्ट हुआ कि यमलोक में सबसे कठिन निर्णय
साधारण मनुष्य के होते हैं, क्योंकि वहां न अपराध साफ होते हैं और न पुण्यपूर्ण। वहां केवल इंसान होता है अपने पूरे सच के साथ, और चित्रगुप्त उस सच के सबसे शांत और अकेले साक्षी बने रहते हैं। अध्याय 5। स्त्री के कर्म। यमलोक में उस दिन जो आत्मा लाई गई, वो न किसी युद्ध से आई थी और न किसी सत्ता के पतन से। वो एक स्त्री थी। उसका जीवन पृथ्वी पर शोर में नहीं बीता था। उसका संघर्ष घर की 4 दीवारों के भीतर रहा था। उसका जन्म भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान राज्य के जयपुर शहर के पास स्थित एक छोटे कस्बे में माना गया है। परंपरागत पारिवारिक अभिलेखों के अनुसार उसका जन्म वर्ष 1975 और मृत्यु वर्ष 2019 दर्ज है। मृत्यु की तिथि ग्रीष्म ऋतु की एक दोपहर मानी गई है। उसका जीवन बचपन से ही जिम्मेदारियों से भरा था। कम उम्र में विवाह हुआ। अपने सपनों को उसने धीरे धीरे चुप्पी में बदल दिया। वो घर, परिवार और बच्चों में घुलती चली गई। किसी ने उससे कभी ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। जब चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला तो वहां कोई बड़ा अपराध नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन पन्नों में एक अलग तरह का भार था। वहां त्याग दर्ज था, मौन पीड़ा दर्ज थी, ऐसे आंसू दर्ज थे जो कभी बाहर नहीं गिरे। एक स्थान पर लिखा था कि उसने कई बार अपमान सहा, लेकिन घर टूटने के डर से कुछ नहीं कहा। उस मौन को भी कर्म के रूप में दर्ज किया गया था, क्योंकि मौन भी कभी कभी अन्याय को जीवित रखता है। एक और पंक्ति में दर्ज था कि उसने अपने बच्चों के लिए अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की। उसने दर्द में भी काम किया, उसने थकान में भी मुस्कान रखी। ये सब त्याग था, लेकिन इसके पीछे की पीड़ा भी उतनी ही सच्ची थी। चित्रगुप्त ने यह भी लिखा था कि कई बार उसके मन में क्रोध आया, कई बार उसने मन ही मन शिकायत की, लेकिन उसने कभी उन भावनाओं को शब्द नहीं दिया। उसके भीतर का संघर्ष भीतर ही रह गया। यमराज ने लेखा सुना और पहली बार उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा एक साथ दिखी, क्योंकि ये वो कर्म थे जो दिखाई नहीं देते लेकिन आत्मा को थका देते हैं। उस आत्मा ने यमलोक में कोई सफाई नहीं दी, उसने कोई दलील नहीं रखी, वो केवल चुप खड़ी रही। शायद जीवन भर की आदत यमलोक तक चली आई थी। चित्रगुप्त ने उस चुप्पी को भी दर्ज किया था, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन में हर वो क्षण लिखा था जब वो बोल सकती थी लेकिन बोली नहीं। यमराज ने निर्णय दिया। ये निर्णय दंड का नहीं था, ये निर्णय विश्राम का था। आत्मा को उस मार्ग पर भेजा गया जहां उसे पहली बार बिना अपेक्षा के जीने का अवसर मिलेगा। जब वो आत्मा चली गई तो यमलोक में एक गहरी शांति छा गई। उस दिन ये स्पष्ट हुआ कि सबसे भारी कर्म कभी कभी वे होते हैं जो दूसरों के लिए चुपचाप किए जाते हैं, और उन कर्मों का साक्षी भी वही है जो हमेशा मौन में रहता है। चित्रगुप्त। अध्याय 6। पश्चाताप और अंतिम अवसर। यमलोक में उस दिन असामान्य हलचल थी। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई आत्मा निर्णय के बाद फिर से यमराज के सामने बोलने का साहस करे, लेकिन उस दिन एक आत्मा ने अनुमति मांगी। ये वही आत्मा थी जिसका जीवन साधारण था और जिसके कर्म न पूरी तरह उजले थे न पूरी तरह काले। उस आत्मा का जन्म पृथ्वी के दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के किनारे बसे एक नगर में माना गया है। उसका जन्म वर्ष 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का था और मृत्यु 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दर्ज है। मृत्यु की तिथि वर्षा ऋतु की एक शांत रात मानी गई है। आत्मा ने कहा कि उसे अपने जीवन की गलतियों का अब पूरा बोध हो गया है। उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार सही जानते हुए भी गलत चुना। उसने कहा कि उसने डर के कारण सत्य से समझौता किया। अब वो चाहता है कि उसे एक अवसर और मिले। यमलोक में मौन छा गया। यमराज जानते थे कि करुणा और न्याय के बीच की ये सीमा सबसे कठिन होती है। यदि हर पश्चाताप पर अवसर दिया जाए तो व्यवस्था डगमगा सकती है, और यदि अवसर न दिया जाए तो सुधार का मार्ग बंद हो सकता है।
यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। ये पहला अवसर था जब उनके मौन से उत्तर मांगा गया, लेकिन चित्रगुप्त ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका कार्य बोलना नहीं था, उनका कार्य लिखना था। चित्रगुप्त ने लेखा खोला। उसमें वह पश्चाताप भी दर्ज था जो आत्मा के भीतर अब जन्मा था। क्योंकि कर्म केवल किया गया कार्य नहीं होता, कर्म वो भावना भी होती है जो बाद में उत्पन्न होती है। लेखे में यह भी स्पष्ट था कि आत्मा का पश्चाताप डर से नहीं, समझ से आया था। उसने दंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि सत्य स्वीकार करने के लिए सिर झुकाया था। यमराज ने निर्णय लेने से पहले नियमों को देखा। यमलोक की व्यवस्था स्पष्ट थी। अंतिम अवसर केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनका पश्चाताप सच्चा हो और जिनके कर्मों का संतुलन अभी पूरी तरह बिगड़ा न हो। यमराज ने निर्णय सुनाया। आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं दी गई, लेकिन उसे सुधार का अंतिम अवसर दिया गया। उसे ऐसे जीवन में भेजा जाएगा जहां उसे वही परिस्थितियां मिलेंगी जिनसे वो पहले भागता रहा था। फर्क केवल इतना होगा कि इस बार उसे सच चुनने की शक्ति दी जाएगी। आत्मा की आंखों में आंसू थे। ये आंसू भय के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे। वो जानती थी कि ये अवसर कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक अनुग्रह है। आत्मा के जाने के बाद यमलोक फिर शांत हो गया। यमराज ने गहरी सांस ली। उस दिन उन्होंने ये समझा कि न्याय का सबसे कठिन पक्ष दंड देना नहीं, बल्कि सुधार का मार्ग खोलना है। चित्रगुप्त वही बैठे रहे। उन्होंने न राहत महसूस की और न थकान व्यक्त की, क्योंकि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। सृष्टि में कर्म चलते रहेंगे और उनका लेखा भी चलता रहेगा। यही ये स्पष्ट हुआ कि चित्रगुप्त केवल दंड के साक्षी नहीं है, वे पश्चाताप के भी साक्षी है। वे जानते हैं कि कौन झुक रहा है डर से और कौन झुक रहा है समझ से, और इसी कारण वे सबसे अकेले हैं, क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकते। कर्म का अंतिम सत्य। यमलोक में वह दिन किसी निर्णय से अधिक एक समझ लेकर आया। आत्माएं आती रहीं, जाती रहीं। यमराज निर्णय सुनाते रहे और चित्रगुप्त लेखा लिखते रहे। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा सृष्टि के आरंभ से चलता आ रहा था, लेकिन भीतर एक सत्य और स्पष्ट हो चुका था। कर्म केवल वही नहीं होते जो संसार देखता है, कर्म वे भी होते हैं जो मन के भीतर जन्म लेते हैं। वो ईर्ष्या जो शब्द नहीं बनी, वो दया जो अवसर मिलने पर भी दिखाई नहीं गई, वो सच जो कहा जा सकता था लेकिन डर के कारण दबा लिया गया। चित्रगुप्त ने ये सब लिखा था, हर आत्मा के लिए, हर जन्म के लिए, हर परिस्थिति के लिए। कभी कभी यमराज के निर्णय कठोर लगते थे और कभी दयालु, लेकिन जब भी निर्णय का आधार देखा जाता तो वो एक ही होता, चित्रगुप्त का लेखा। यमलोक में यह भी स्पष्ट हो गया कि चित्रगुप्त न न्याय करते हैं न अन्याय। वे केवल सत्य को सुरक्षित रखते हैं। वे किसी को गिराते नहीं और किसी को उठाते नहीं। वे केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि जब कोई आत्मा अपने जीवन का सामना करे तो उसके सामने कोई झूठ न बचे। यही चित्रगुप्त का अकेलापन सबसे गहरा हो जाता है, क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं लेकिन किसी को समझा नहीं सकते। वे हर आंसू देखते हैं लेकिन किसी को दिलासा नहीं दे सकते। वे हर छल पहचानते हैं लेकिन किसी को चेतावनी नहीं दे सकते। वे केवल लिखते हैं और यही उनका धर्म है। जब सृष्टि चलती रहती है और समय आगे बढ़ता रहता है, तब चित्रगुप्त वही रहते हैं। न उनका समय बदलता है न उनका कार्य। उनके लिए हर युग एक जैसा होता है, क्योंकि कर्म का स्वरूप कभी नहीं बदलता। और इसी मौन में यह सत्य छुपा है कि न्याय का सबसे बड़ा आधार शोर नहीं बल्कि सत्य होता है। पहली सीख यह है कि कर्म केवल हमारे कार्य नहीं होते, हमारी नीयत भी कर्म होती है। जो हम सोचते हैं वही हमारे लेखे का हिस्सा बनता है। दूसरी सीख यह है कि कोई कर्म छोटा नहीं होता। साधारण जीवन में किया गया छोटा सा निर्णय यमलोक में बहुत बड़ा अर्थ रख सकता है। तीसरी सीख यह है कि पश्चाताप तभी मूल्यवान होता है जब वो समझ से आता है, डर से नहीं।
क्योंकि सुधार का मार्ग केवल सच्ची स्वीकृति से ही खुलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। आज आपने चित्रगुप्त की कहानी सुनी, एक ऐसे अस्तित्व की कहानी जो कभी मंच पर नहीं आया लेकिन हर मंच के पीछे खड़ा रहा, जो कभी प्रशंसा का पात्र नहीं बना लेकिन हर निर्णय का आधार बना। यदि ये कहानी आपको अपने जीवन के किसी सच से मिला पाई तो यही इसका उद्देश्य था। राउजिंग स्टोरी क्लब के साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और अर्थपूर्ण कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि कोई न कोई कहीं न कहीं उन्हें लिख रहा है।